प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर प्लस ग्रामर एलन विश्वे, जो आपको हिंदी और व्याकरण दोनों पढ़ाएंगे। तो इसका आज व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, उसका 3rd चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सुनिए, समझिए, जहाँ जहाँ समझाने का होगा मैं वहाँ वहाँ समझाता जाऊँगा। तो आप लोग बुक्स अपनी अपनी बुक्स निकालें, 17 पेज देखें। पाठ 3 है शब्द विचार। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। शब्द भाषा के प्राण हैं, इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। कैसे? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखो, एक गुलाब का पेड़ बना हुआ है, गुलाब का फूल बना हुआ है, मोरनी बनी हुई है, किताब बना हुआ है। वर्णों के सही क्रम को कारण 3 शब्द सार्थक है। यदि वर्णों का क्रम इस प्रकार होता, देखिए, बलागु, लाभगु और रमोनी, नीमोर, तबकी, तबाक, बताकी, तो ये सब उल्टे सीधे हैं। इन शब्दों पर एक वर्णों का प्रयोग हुआ है, परंतु क्रम सही न होने के कारण इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई मीन ही न निकले, अर्थ ही न निकले। अतः शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या दिया है इसमें? 2 या 2 से अधिक शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के भेद देखिए, शब्दों के भेद बताए गए हैं। व्याकरण की दृष्टि शब्द के 4 भेद हैं। कौन से? उत्पत्ति का, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार, उसके भी 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब देखिए, तत्सम, जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए थे, तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे रात्रि, अग्नि, पर्वत, सूर्य, स्वर्ण आदि। अब है खा, तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है। उदाहरण रात, आग, पहाड़, सूरज, सोना आदि। अब कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं जो आपको पेज नंबर 18 पर मिलेंगे। तो उनको आप पढ़िए, 2-4 में पढ़ के बताता हूँ, उनको आप पढ़िए और समझिए। देखिए, तत्सम और तद्भव: अग्र, आगे, इसका तत्सम है अग्र और तद्भव है आगे। जैसे तत्सम है भगनी और तद्भव है बहन, और तत्सम है अर्ध और इसका तद्भव है आधा। काष्ठ, काठ, निंद्रा, नींद, आम्र, आम। तो ये मैंने कुछ आपको पढ़ के बताए, बाकी आप पूरा चार्ट देखिए और पढ़िए। अब देशज शब्द, देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में उत्पन्न। देश में उत्पन्न देशज शब्द कहलाता है। देश में उत्पन्न जो शब्द आम बोलचाल की बोलियों से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, थैला, रोटी, लोटा, झाड़ू, पेट, थाली, पगड़ी, डिबिया इत्यादि। यानी जो अपने देश, देखिए, जैसे अपन थाली बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, और देहाती भाषा में उसको और कुछ बोलते हैं। गाड़ी हुआ, बैलगाड़ी, गाड़ी, कितने प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं। अब विदेशी शब्द: हमारे देश पर अनेक वर्षों तक विदेशियों का शासन रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषा के अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए। कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं।
पता है अंग्रेजों ने शासन किया हमारे देश पे, तो वो अपनी अपनी चीजें यहाँ पर छोड़ते गए। जैसे देखो अंग्रेजी के शब्द हैं कार, कार हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है CAR। डायरी हुआ, आइसक्रीम हुआ, कंपनी, गैस, हैं, डॉक्टर, ट्रेन, पेंट, बैंक, स्कूटर, स्टेशन, पार्टी, नर्स आदि। समझ में आया ना? तो और अरबी भाषा है मालिक, अदालत, अखबार, अमीर, औरत। फारसी भाषा में अफसोस, आराम, जमीन, जरूरत। पुर्तगाली भाषा अलमारी, नीलाम, अल्पेन। चीनी शब्द चीकू, तूफान, पटाखा। तुर्की शब्द में दरोगा, बेगम, चाकू इत्यादि। ये सब आप पढ़ोगे, इसको पढ़ना जरूर है आपको। बुक्स खरीद ली हैं और उसको पढ़ना, पाठ को पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों से बीच बीच में पाठ पढ़वाऊंगा। अभी आपका जूम क्लास लगेगी तो मैं आपके बीच बीच में पाठ पढ़वाऊंगा आपसे, फेस टू फेस बात होगी। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी प्लस हिंदी, समझ में आया ना? बराबर टिकट घर, रेलगाड़ी। जैसे टिकट घर और रेलगाड़ी, अंग्रेजी का हुआ टिकट घर और हिंदी का हुआ रेलगाड़ी। हिंदी फारसी छायादार, घड़ीसाज, हवादार। हिंदी संस्कृत मांग पत्र। इस प्रकार से आप पढ़िए। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द बेशक कहलाते हैं जो शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो विशेष अर्थ प्रकट करें। समझ में है ना? बोलने से जैसे पता लगे कि हाँ माननीय, अब माननीय यानी बड़ा आदमी या अपन से उम्र में बड़ा। इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे चित्र में सूर्य, घोड़ा, हाथी, वृक्ष, घर, आदमी, हाथ आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या शब्द जुड़ जुड़ के बनते हैं। इनके टुकड़े करने का परार्थ निकलता है। जैसे विद्या आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। संधि विच्छेद हो जाता है। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी भी अर्थ को प्रसिद्ध हो जाते हैं। योग रूढ़ शब्द जैसे दशानन, 10 सिर वाला। आप जानते 10 सिर वाला कौन है? रावण। नीलकंठ, नीले कंठ वाले आप जानते हैं शिव जी हैं। लंबोदर, लंबे उदर वाला। सूंड, सूंड उदर मीन्स होता है सूंड, भगवान की सूंड किसकी है? गणेश जी की। नंदलाल, नंद के लाल। नंद के लाल कौन कहलाते? श्री कृष्ण जी। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु जी। तो ये आपको पढ़ना जरूर है। चैप्टर पढ़िए। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों को अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये व्याकरण सम्मत होते हैं। जानवर, विद्यालय, मंदिर, पूजा आदि। ठीक है ना? अब निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने खाना वाना खा लिया, ये उसका उदाहरण। जैसे आपने खाना वाना खा लिया, या सीधे बोलो भैया आपने खाना खा लिया। अब खाना वाना क्या लगाना? तुम रोटी वोटी खा लो, या तुमने रोटी खाई या खा ली। तो ये शब्द बताए गए हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार में बांटा गया है। देखिए ये चार्ट है, ये पेज नंबर 20 पर। आपको इसको बनाना है। समझ में आया ना? प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना? तो इसको चैप्टर को मैंने ये आपको चार्ट बनाना है, पेज नंबर 20 वाला। आपको ध्यान से इसको करना है और याद करना है और क्लास वर्क में करना है, होमवर्क में करना है। और जो भी आपको
परेशानी आती है वो हमसे आप स्वयं फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर है।